यहाँ एक सवाल जो x.com पे मेरे प्रोफ़ाइल पे आया हुआ है, राहुल जी का सवाल है, रेलटेल के बारे में। ये निवेशित हैं, 335 का इनका भाव है। 1 साल में यानी मोटा-मोटी समझ लीजिए 2026 में कैसा रहेगा रेलटेल? ठीक है जी। रेलटेल हाँ, 2026 में ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट वैल्यूएशन इसके नॉर्मलाइजेशन की तरफ तो बढ़ रहा है। कितने पे चल रहा है? 32-10% अगर लिया जाए इस ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ सीएजीआर हमको मिल रहा है, अभी तो खैर ग्रोथ सीएजीआर बहुत ही हाई है हमारा। मान लीजिए कि 15% का भी प्रॉफिट ग्रोथ हम नॉर्मल करके चलते हैं तो 15% का नॉर्मल प्रॉफिट ग्रोथ में हम 25-30 टाइम तो वैल्यूएशन लेके चल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले साल में 10% के आसपास का आप डाउनसाइड रख सकते हैं, जिसमें इसका वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। आफ्टर दैट मुझे लगता है करेक्शन कूल ऑफ खत्म हो जाना चाहिए, फिर नई शुरुआत होनी चाहिए। तो आप ऐसा ही समझें इसको कि पहले तो आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमेशा ध्यान बना के रखिएगा। बट बहुत ज़रूरी है कि 15 से 20% के रेंज का तो ग्रोथ इसमें मेंटेन हो, एटलीस्ट 15% का ग्रोथ तो इसमें मेंटेन हो। अगर ये नहीं होगा, गलती से भी सिंगल डिजिट में सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ गया, तो अपने आप ईपीएस छोटा हो जाएगा। ये वैल्यूएशन जो 30 की तरफ दिखने वाला था, वो आपको फिर वापस 32, 33, 35 दिखने लगेगा, तो फिर से प्राइस को करेक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर आपको रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कम से कम एटलीस्ट 12-15% के रेंज में तो इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता रहे। अगर वैसा हो गया, तो वैल्यूएशन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। और ख़ास ध्यान रखिएगा कि अराउंड 310 के आसपास जो लो बनाया है इसने मोस्टली अपने वैल्यूएशंस को जो रेट ऑफ ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ है, उसको फैक्टर कर लिया है। अगर ये चीज़ जो मैं नंबर्स कह रहा हूँ, वो नंबर्स नहीं दिखते हैं, तो उस केस में इसकी फैक्टरिंग मुझे लगता है 10 से 15% और बढ़ सकती है। क्योंकि फैक्टर करना होगा ना वैल्यूएशन को, अगर ईपीएस छोटा होगा, जी। तो आप वैल्यूएशन में महँगे हो जाएँगे, तो फिर उसको प्राइस फैक्टर करेगा। इसलिए वो नंबर्स आपको ध्यान रखना है और 310 ध्यान रखना है, क्योंकि 310 के नीचे मतलब ये होगा कि मार्केट रिज़ल्ट को बहुत अच्छा रीड नहीं कर रहा है। मेबी इसको 10 टू 15% का वैल्यूएशन और फैक्टर करना पड़ेगा। इसी हिसाब से मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए रेलटेल कॉर्पोरेशन को, बट अंडर ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अगर 310 से हम 10% निकालते हैं, तो रफली हमको ₹30 मिलते हैं, यानी 280। 15% निकालते हैं तो हमको 265 के आसपास मिलता है। वही समझ लीजिए 260, 10 रुपए ऊपर, 10 रुपए नीचे, वही आपका फाइनल वैल्यूएशन फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उससे नीचे ग्रोथ तो नहीं जानी चाहिए।